हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डिप्लोमा कोर्स के कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूजिंग सी सब्जेक्ट के यूनिट नंबर 3 जिसके टॉपिक हैं कंडीशनल एंड लूपिंग स्टेटमेंट में इफ एल्स लैडर स्विच केस ब्रेक एंड कंटिन्यू। फिर देखेंगे लूप्स में क्या फॉर वाइल एंड डू वाइल एंड नेस्टेड लूप। पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे कंडीशनल एंड लूपिंग स्टेटमेंट क्या होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट आर यूज टू मेक डिसीजन। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है? जो डिसीजन मेकिंग करे। और लूपिंग स्टेटमेंट क्या होता है? इट यूज टू रिपीट ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन अनटिल ए कंडीशन इज सेटिस्फाई। ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, ये तब तक चलेगा जब तक कंडीशन सेटिस्फाई ना हो, जैसे ट्रू या फॉल्स ना हो, तब तक ये स्टेटमेंट चलेगा। पहले हम लोग देख लेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट। इसमें कुछ होते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट में, जैसे पहला देखेंगे हम लोग इफ स्टेटमेंट क्या होता है। द इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड ए ब्लॉक ऑफ कोड ओनली व्हेन कंडीशन इज ट्रू। इफ स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होता है? जब कंडीशन ट्रू होगा तभी ये एग्जीक्यूट होगा, केवल कंडीशन ट्रू होगा तभी एग्जीक्यूट होगा। इसका सिंटेक्स देख सकते हैं, इफ फिर इफ के अंदर आपका कंडीशन आ जाता है, फिर आपका उसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर स्टेटमेंट आ जाता है। इसका एग्जांपल देख सकते हैं, इंट ए इक्वल टू 10। फिर इफ अगर ए की वैल्यू बड़ी है 5 से तो हम लोग क्या प्रिंट करा देंगे? ए इज ग्रेटर देन 5। यही आपका एग्जाम्पल हो गया। फिर अगला हम लोग देखेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है। इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है? यूज व्हेन देयर आर टू पॉसिबल कंडीशन। ये कब यूज होता है? जब दो पॉसिबल कंडीशन हो। जैसे इसका सिंटेक्स दे सकते हैं, इफ उसके अंदर आ जाएगा आपका कंडीशन, फिर उसके अंदर आ जाएगा आपका ट्रू ब्लॉक, यानी कंडीशन जब ट्रू होगा तो ये ब्लॉक चलेगा, अगर जब गलत होगा तो एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। ये आपका उसका सिंटेक्स हो गया इफ एल्स का। फिर इसका एग्जांपल देख सकते हैं, इंट ए इक्वल टू 3। फिर देखेंगे इफ ए मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। फिर क्या कराएंगे? प्रिंट करा देंगे इवन नंबर। अगर ये कंडीशन सही है तो इवन नंबर होगा, नहीं तो ऑड नंबर होगा। जैसे ऊपर वाले में देखे थे केवल एक स्टेटमेंट चला था इफ, लेकिन इसमें क्या है? इफ एल्स है, इसमें दोनों चलेगा। अगर ट्रू होगा तो आपका ये वाला कंडीशन चलेगा इफ वाला, अगर फॉल्स होगा तो एल्स वाला चलेगा। यही होता है इफ एल्स। अब अगला हम लोग देखेंगे इफ एल्स लैडर क्या होता है। ये कब यूज करते हैं? यूज व्हेन देयर आर मल्टीपल कंडीशन। जैसे एक से ज़्यादा कंडीशन हो जाए तब हम लोग इफ एल्स लैडर यूज कर सकते हैं। इसका सिंटेक्स देख लेंगे, सब सिमिलर है एक दूसरे का, बस थोड़ा थोड़ा एक एक स्टेप बढ़ जाता है। जैसे इफ हो जाएगा, फिर कंडीशन 1 हो जाएगा, फिर एल्स इफ हो जाएगा कंडीशन 2, फिर उसके अंदर एक और आ जाएगा एल्स इफ कंडीशन 3, फिर लास्ट में आ जाएगा एल्स जिसमें हम लोग का फॉल्स हो जाएगा। ये 3 कंडीशन लगेगा, उसके बाद एल्स आ जाएगा। इसमें एग्जांपल देख सकते हैं, इंट मार्क्स इक्वल टू 75। इफ अगर मार्क्स कितना है 90 या 90 के से ज़्यादा है तो क्या प्रिंट करा देंगे? ग्रेड ए। एल्स देख सकते हैं, एल्स इफ क्या है? अगर 75 से ज़्यादा है तो ग्रेड बी, अगर 60 से ज़्यादा है और या बराबर है तो ग्रेड सी, अगर ये तीनों नहीं है तो क्या हो गया? फेल हो गया। यही होता है आपका इफ एल्स लैडर। फिर अगला हम लोग देखेंगे स्विच केस स्टेटमेंट क्या होते हैं। यूज व्हेन वी वांट टू कंपेयर ए सिंगल वेरिएबल विथ मल्टीपल वैल्यू। जब हम लोग सिंगल वेरिएबल को कंपेयर करते हैं मल्टीपल वैल्यू से, तब हम लोग यूज करते हैं स्विच केस। इसका सिंटेक्स आप लोग देख सकते हैं, स्विच, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? एक्सप्रेशन। फिर आपका आएगा ये केस वैल्यू 1, फिर स्टेटमेंट, फिर ब्रेक कर देंगे। ब्रेक का मतलब यहाँ से टूट जाएगा। फिर अगला केस शुरू हुआ, केस वैल्यू 2 स्टेटमेंट, फिर ब्रेक, फिर लास्ट में आता है आपका डिफ़ॉल्ट, फिर स्टेटमेंट।
ये आपका होता है स्विच का सिंटेक्स। इसका एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, इंट चॉइस इक्वल टू 2, फिर स्विच चॉइस यहाँ पे इनपुट कर देंगे, फिर यहाँ से चॉइस लेगा, फिर केस 1 बनाएंगे प्रिंट एफ एडिशन, फिर ब्रेक, फिर केस 2 बनाएंगे सब्ट्रैक्शन, फिर ब्रेक, फिर डिफ़ॉल्ट में डाल देंगे इनवैलिड चॉइस। जैसे यहाँ पर हम लोग चॉइस कितना लिए, वो 2, तो 2 केस बना दिए। फिर ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया था, राइट ए प्रोग्राम यूजिंग स्विच केस स्टेटमेंट। तो हमने यहाँ पे एक एडिशन का प्रोग्राम बनाया है, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इसका प्रोग्राम बनाया है। तो आप लोग इसका एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, नहीं तो आप लोग इसी क्वेश्चन को कोई और प्रोग्राम बना के समझा सकते हैं। जैसे ऊपर वाला हो गया, ये भी एग्जाम्पल आप इसी क्वेश्चन के अंदर डाल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया इंट चॉइस, फिर फ्लोट में ले लिया a, b, फिर रिजल्ट ले लिया, फिर यहाँ पे प्रिंट करा दिया इंट 2 नंबर, मतलब इंटर 2 नंबर, फिर यहाँ पे स्कैनफ कर दिया, इनपुट करा दिया फ्लोट a यानी f %f, फिर एड्रेस ऑफ a, एड्रेस ऑफ b, ये इनपुट के लिए हो गया। फिर यहाँ पे डाल दिए चूज एन ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन आप लोग चूज करेंगे। तो हमने यहाँ पे 4 ऑपरेशन डाल दिया, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। फिर यहाँ पे आप लोग स्कैनफ कर दिए, फिर यहाँ पे आप लोग केस लगा दिए। पहला केस क्या होगा, a+b यानी कि एडिशन, फिर दूसरा हो जाएगा a-b, फिर तीसरा हो जाएगा a×b, फिर चौथा हो जाएगा आप लोग का डिवीजन, फिर यहाँ पे लास्ट में आप लोग का आ जाएगा डिफ़ॉल्ट इनवैलिड चॉइस रिटर्न। ये आपको नहीं समझ में आ रहा है इतना लंबा, तो आप लोग छोटा सा एग्जाम्पल ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो अपने हिसाब से कोई और सा एग्जाम्पल लिख सकते हैं। स्विच केस का प्रोग्राम, इसमें कोई भी प्रोग्राम आ सकता है, ये बस समझाने के लिए एक एग्जाम्पल बताया गया। फिर अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे ब्रेक एंड कंटिन्यू क्या होता है। ब्रेक कीवर्ड क्या होता है, जो हम लोग यूज करते हैं स्विच में, यूज टू एग्जिट फ्रॉम लूप और स्विच। जो भी हम लूप चला रहे हैं, मतलब कंडीशन चला रहे हैं, उसमें से एग्जिट करने के लिए यूज होता है ब्रेक। जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये हम लोग चलाएं, फिर यहाँ पे आप लोग लास्ट में लगा दिए ब्रेक, इसके बाद ये नहीं चलेगा, इसके बाद डायरेक्ट आएगा डिफ़ॉल्ट पे। वैसे ही होता है ब्रेक का यूज। ऐसे एक और होता है कंटिन्यू, यूज टू स्किप द करेंट आइट्रेशन एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट लूप आइट्रेशन। मतलब ये क्या करता है, करंट को स्किप कर देता है। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, ये फॉर लूप है, इंट i = 1, फिर i ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 5, फिर i++, फिर i = 3, फिर कंटिन्यू, फिर प्रिंट करा दिए i। देखिए 1 2 4 5 प्रिंट हुआ, लेकिन यहाँ पर कंडीशन किसका लगा था, 3 का, तो 3 स्किप हो गया कंटिन्यू के वजह से। यही होता है आप लोग का कंटिन्यू। फिर अगला हम पार्ट में देखेंगे लूपिंग स्टेटमेंट। ये क्या होता है, लूप्स आर यूज टू एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटडली, मतलब ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीटडली यूज करता है, इसीलिए हम लोग लूप यूज करते हैं। इसमें पहला होता है फॉर लूप। फॉर लूप क्या होता है, यूज व्हेन नंबर ऑफ आइट्रेशन इज नोन, हमारे कितने समय तक लूप चलाना है उसका नंबर मालूम हो, तब हम लोग फॉर लूप यूज करते हैं। इसका सिंटेक्स होता है फॉर इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन, फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, फिर उसके अंदर आता है स्टेटमेंट। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, इंट ये आपका डेटा टाइप हो गया, फिर आई की वैल्यू कहाँ से 1 से शुरू हुआ, फिर कहाँ तक गया 5 तक, फिर एक एक करके बढ़ा दिए, फिर यहाँ पे %d लगा दिए, मतलब ये इंटीजर है तो %d, फिर आई की वैल्यू प्रिंट करा दिए। तो ये कहाँ तक चलेगा, 1 2 3 4 तक चलेगा, यानी कि बराबर है, यानी कि 5 तक चलेगा, 1 से 5 तक प्रिंट हो जाएगा नंबर। फिर अगला देखेंगे हम लोग व्हाइल लूप क्या होता है, यूज व्हेन नंबर ऑफ आइट्रेशन इज नॉट नोन इन एडवांस, मतलब फॉर लूप में हमको आइट्रेशन मालूम था कि कितना तक चलेगा, लेकिन व्हाइल लूप में हमें आइट्रेशन नहीं मालूम होता है। इसका सिंटेक्स देखते हैं, व्हाइल के अंदर लगा देते हैं आप लोग कंडीशन, फिर अपना स्टेटमेंट आ जाता है पैरेंथेसिस के अंदर। इसका एग्जांपल देख सकते हैं,
इंट आई इक्वल टू 1 सेमी कॉलम, फिर वाइल आई लेस देन इक्वल टू 5, फिर प्रिंट करा देंगे डी परसेंटेज डी यानी कि इंटीजर है तो, फिर कामा आई, फिर आई प्लस प्लस यानी कि ये कहाँ तक चलेगा 5 के बराबर चलेगा यानी कि 1 2 3 4 5 और एक एक बढ़ाता जाएगा। फिर अगला देखेंगे डू वाइल लूप। डू वाइल लूप क्या होता है, एग्जीक्यूट एट लीस्ट वंस इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स। कम से कम एक कंडीशन चले अगर जब कंडीशन आपका फॉल्स हो, मतलब या तो डू का चले या तो वाइल का चले, मतलब कोई भी एक स्टेटमेंट चले जब कंडीशन फॉल्स हो तो। इसका देखिए सिंटेक्स क्या होता है, डू फिर उसके अंदर आता है स्टेटमेंट, फिर आता है वाइल में कंडीशन। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे इंट आई इक्वल टू 1, फिर डू में क्या करा दिए, प्रिंट करा दिए परसेंटेज डी, फिर आई प्लस प्लस, फिर वाइल में कंडीशन लगा दिए। ये आपका एग्जाम्पल हो गया। अगर आप लोग बोलेंगे इसका प्रैक्टिकल कराने के लिए तो भी हम करा देंगे, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। ये 1 शॉट लेक्चर है इसीलिए आप लोग को बढ़िया से और क्लियर से समझा रहे हैं। बाकी आप लोग लिखना तो एग्जाम में जानते ही हैं, डिफिनीशन लिख देंगे, प्रोग्राम लिख देंगे, सिंटेक्स लिख देंगे, तो जितने नंबर का होगा उतना नंबर आपको एकदम बढ़िया से मिल जाएगा। अगला हम देखेंगे नेस्टेड लूप क्या होता है। ए लूप इनसाइड अनदर लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। लूप के अंदर एक और लूप हो, जैसे एक घर है उसके अंदर 2 दरवाजा है, मतलब दरवाजे के अंदर दरवाजा, वैसे ही समझिए नेस्टेड लूप। लूप के अंदर एक और लूप, जैसे फॉर लूप हो गया, ये इनिशियलाइजेशन हो गया इसका, फिर यहाँ पे कंडीशन लगा दिए, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो गया, फिर उसके अंदर एक और फॉर लूप लगा दिए, फिर प्रिंट करा दिए, तो ये आपका पैटर्न प्रिंट हो गया 3 × 3 स्टार का। फिर आपका एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, डिफरेंट बिटवीन फॉर लूप एंड वाइल लूप क्या होता है। तो पहला आप लोग डिफिनीशन लिख देंगे कि फॉर लूप में क्या होता है, वाइल लूप में क्या होता है। फिर इसमें आ जाएगा सिंटेक्स क्या होता है, जैसे फॉर लूप का सिंटेक्स ये होता है इनिशियलाइजेशन कंडीशन इंक्रीमेंट। वाइल लूप में क्या होता है, केवल कंडीशन। फिर इनिशियलाइजेशन कैसे करता है, डन इनसाइड द फॉर स्टेटमेंट होता है, डन बिफोर द लूप, ये लूप के पहले। ये का कंडीशन चेकिंग क्या होता है, चेक्ड बिफोर ईच आइट्रेशन, चेक्ड बिफोर ईच आइट्रेशन। फिर ये होता है रिटर्न इनसाइड द फॉर स्टेटमेंट, रिटर्न इनसाइड द लूप बॉडी। ये होता है आपका सब डिफरेंट बिटवीन फॉर लूप एंड वाइल लूप। आप लोग ये पढ़ लीजिएगा, ये एग्जाम में 1-2 बार पूछा गया है और इम्पॉर्टेंट भी है। फिर आता है आपका एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, एक्सप्लेन डिसीजन मेकिंग विथ इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट एंड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट पढ़े हैं, इफ एल्स पढ़े हैं और नेस्टेड इफ नहीं पढ़े हैं, ये मैं बता दे रहा हूँ। बाकी ये दोनों आप लोग ऊपर पढ़े ही हैं, तभी मैं बता दे रहा हूँ। इफ स्टेटमेंट क्या होता है, द इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड ओनली व्हेन ए गिवन कंडीशन इज ट्रू। ये कब एग्जीक्यूट होता है, जब गिवन कंडीशन ट्रू हो, केवल तभी एग्जीक्यूट होता है। इसका सिंटेक्स होता है इफ कंडीशन, उसके अंदर स्टेटमेंट। फिर ये देख सकते हैं इफ कंडीशन इज ट्रू तो वैल्यू 1 होगा, स्टेटमेंट इनसाइड इफ एग्जीक्यूटेड, इफ कंडीशन इज फॉल्स स्टेटमेंट इज स्किप। ये एग्जांपल देख सकते हैं आप लोग। फिर यूज केसेस कहाँ कहाँ होता है, फिर आप लोग देख सकते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, इफ एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट वन ब्लॉक व्हेन कंडीशन इज ट्रू एंड अनदर ब्लॉक व्हेन कंडीशन इज फॉल्स। एक इफ ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होता है, जब ट्रू हो, और एल्स कब एग्जीक्यूट होता है, जब फॉल्स हो। ये आपका सिंटेक्स होता है, वर्किंग होता है, और ये आपका एग्जांपल हो गया। फिर अगला देखेंगे नेस्टेड इफ। ये आप लोग ऊपर नहीं देखे थे और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस यूनिट में। आप लोग देख सकते हैं नेस्टेड इफ क्या होता है, व्हेन एन इफ स्टेटमेंट इज प्लेस इनसाइड अनदर इफ और एल्स इट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। जैसे नेस्टेड फॉर बताया है वैसे ही नेस्टेड इफ होता है, मतलब एक रूम के अंदर 2 दरवाजा, इफ के अंदर एक और इफ। देख सकते हैं इफ कंडीशन 1,
फिर एक और उसके अंदर इफ लगा देंगे कंडीशन 2, फिर स्टेटमेंट पहले वाले इफ दूसरे वाले इफ का, फिर पहले वाले इफ का, फिर एल्स आ जाएगा। फिर इसका वर्किंग क्या होता है, फर्स्ट कंडीशन इज चेक इफ ट्रू, सेकेंड कंडीशन इज चेक, फाइनल डिसीजन इज मेड बेस्ड ऑन द मल्टीपल कंडीशन। फिर एग्जाम्पल हो गया इसका, देखिए इंट ए इजकल टू 10, बी इजकल टू 20। अगर ए बड़ा है बी से तो ए इज ग्रेटर, अगर एल्स बी बड़ा है ए से तो बी इज ग्रेटर, नहीं तो क्या होगा, बोथ आर इक्वल। ये हो गया आपका एग्जाम्पल। फिर ये कुछ समरी दिया गया है इफ एल्स और नेस्टेड इफ में, आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर एडवांटेज क्या होता है लूप और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का, ये आप लोग देख लीजिए। कंट्रोल प्रोग्राम फ्लो होता है, रिड्यूस कोड रिपीटिशन, फिर क्या कहता है मेक प्रोग्राम इफिशिएंट, एसेंशियल फॉर लॉजिक बिल्डिंग। ये सब एडवांटेज होता है आपका लूप और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का। यहीं पे यूनिट ख़त्म होती है। आपको जो भी टॉपिक और प्रोग्राम ना समझ में आए तो कमेंट ज़रूर करिएगा, उसका हम सेपरेट वीडियो बना देंगे जिसमें आपका प्रोग्राम रन करके दिखा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।